कृत्य नरश्चैव नरोत्तम देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांग दार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यनिमान् परं भागवतां नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य बोल दे मध्यमाम् क्या संगीत अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु निररूपहरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके भगवंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। हरिशरणम। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब कल की कथा में सुन रहे थे कि किस प्रकार धर्मदत्त ब्राह्मण ने कला का उद्धार किया। और जैसे ही कला का उद्धार हुआ भगवान विष्णु के गण कला को भगवान विष्णु के विमान में लेने के लिए आए। और धर्मदत्त ब्राह्मण ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु के गणों से कुछ प्रश्न किए और भगवान विष्णु के गणों ने उनकी बहुत सराहना की। भगवान विष्णु के गणों ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। आपने अपने कार्तिक व्रत के आधे पुण्य से इस कला का उद्धार करवा दिया है। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार विष्णु दूतों के वचन सुनकर धर्मदत्त ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर दंडवत प्रणाम करते हैं। और दंडवत प्रणाम करके धर्मदत्त ब्राह्मण बोले कि हे विष्णुगण, भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु का सभी मनुष्य यज्ञ दान व्रत और तीर्थाटन आदि सब पूजन करते हैं। उनमें से भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रसन्न करने वाला ऐसा कौन सा व्रत है या ऐसा कौन सा पूजन है, आप कृपया वो मुझे बताइए जिस एक को करने से सभी यज्ञ आदि का फल प्राप्त हो जाता है और सभी तीर्थ आदि का फल प्राप्त हो जाता है। विष्णुगण कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने ये जो प्रश्न किया है ये बहुत अच्छा है। निष्पाप मन से एकाग्रचित होकर अब आप हमारी कथा को सुनिए। मैं आपको कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं सुनाता हूँ। कांचीपुर नामक एक राजा ऐसा पराक्रमी था जिसके नाम से चोल प्रांत बना था। और उसके चोल प्रांत में कोई भी मनुष्य दरिद्र दुखी पापी या रोग युक्त नहीं था। उसके प्रांत में सब लोग सुखी थे और खूब धनवान भी थे। उसके असंख्य यज्ञ और तप से ताम्रपर्णी नामक एक नदी में दोनों तट कुबेर के उपवन के समान सुशोभित हो रहे थे। यानी कि दोनों ही तट बड़े सुंदर थे। हे ब्राह्मण, एकदा चोल राजा जहां जगत में स्वामी भगवान विष्णु की योग माया के साथ शयन कर रहे थे वहां गया। और उन्होंने श्रीपति भगवान विष्णु का दिव्य मणियों मोतियों फूलों से और स्वर्ण के फूलों से सुंदर भगवान का पूजन किया। और भगवान का पूजन करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और भूमि पर लेटकर भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। अब भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए और जो स्त्रियां हैं उन्हें पांचांग प्रणाम करना चाहिए। तो राजा ने दंडवत प्रणाम किया और पूजन करने के बाद वही मंदिर में भगवान के सामने बैठ गए। बैठते ही उन्होंने विष्णु मूर्ति के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। और आते हुए ब्राह्मण देव पूजा के निमित्त तुलसी और जल को हाथ में लिए हुए वहां पहुंचे। अब ब्राह्मण स्वभाव से ही अकिंचन होते हैं, इसीलिए ब्राह्मण के पास बहुत ज्यादा धन तो था नहीं, तो वे तुलसी और जल लेकर आए थे। पूछने पर राजा को ज्ञात हुआ कि वे ब्राह्मण उन्हीं चोल राजा के कांचीपुर गांव में रहने वाले हैं और भगवान विष्णु के ही सेवक हैं और उनका नाम भी विष्णुदास ही है। और विष्णु मूर्ति के समीप आकर वो ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त पढ़कर भगवान को स्नान करवाया और स्नान करवाकर तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी से भगवान का विधिवत पूजन किया। उस पूजन से चोल राजा द्वारा किया हुआ जो रत्न आदि का पूजन था वो सब सामग्रियां ढक गई और इससे चोल राजा बड़ा क्रुद्ध हुआ। चोल राजा ने कहा कि यह मणि माणिक्य स्वर्ण आदि से मैंने भगवान का पूजन किया है और मेरी पूजा पर तुमने ये तुलसी पत्र चढ़ा दिए जिससे सब मणि और सोने के सब पदार्थ ढक गए। ये मेरी पूजा की शोभा को नष्ट कर रहे हैं। तुम भगवान विष्णु की भक्ति नहीं जानते हो, तुम एक ढोंगी हो और मूर्ख हो, क्योंकि तुमने अति शोभायमान मेरी पूजन सामग्री जिसमें मणि माणिक्य स्वर्ण आदि थे उसे तुमने इस तुलसी की मंजरी से ढक दिया है। राजा का एक कठोर वचन सुनकर विष्णुदास भी अपने से बाहर होकर आपे से बाहर होना चाहिए, खैर आपे से बाहर होकर
वे चोल राजा के विरुद्ध वचन कहने लगे। विष्णुदास ने कहा, हे राजन, तुम भक्ति भाव को नहीं जानते हो, राज्य लक्ष्मी यानी कि माया के नाहक हो, और तुम केवल ये सोचते हो कि मणि माणिक्य से भगवान का पूजन हो सकता है। भगवान को भाव प्यारा है, तुम्हारे ये मणि माणिक्य भगवान को प्यारे नहीं है। भगवान के लिए इन मणि माणिक्यों की कोई कीमत नहीं है। गीता में भी भगवान ने कहा, चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में, कि जो जिस प्रकार मुझे भजता है मैं उसी प्रकार उसको फल देता हूँ। यही बात यहाँ पर ब्राह्मण उन्हें समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि आज तक तुमने कितना विष्णु व्रत किया है ये बताओ। विष्णुगण कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस वक्त विष्णुदास ब्राह्मण ने कटु वचन कहे, और वो कटु वचन सुनकर वह नृप श्रेष्ठ, नृप राजा को कहा जाता है, तो वह राजा हंसकर विष्णुदास से गर्वित वचन कहता है। राजा ने कहा कि हे विप्र नाहक, तुम विष्णु भक्त का गर्व ऐसा कठोर वचन बोलते हो, और तुम्हारे ऐसे दरिद्र और निर्धन की भक्ति कितनी ही होगी। तुम्हारे पास ना तो धन है, ना कोई सोने का पदार्थ है, तुम केवल जल चढ़ाते हो, तुलसी पत्र चढ़ाते हो, तुम्हारा कैसा ही भाव होगा। धन के अभाव से तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला ना तो कोई यज्ञ किया है, और ना ही कोई दान किया होगा, और ना ही कभी तुमने कोई मंदिर बनाया होगा, तो तब तुम्हें विष्णु भक्ति का इतना घमंड क्यों है। राजा तमक कर उठा और जोर जोर से चिल्लाकर मंदिर के सभी ब्राह्मणों को संबोधित करके कहने लगा कि हे मंदिरस्थ सभी ब्राह्मण, आप इस समय मेरे वचन सुनिए। अब आप देखें कि भगवान विष्णु के सामने मैं आज ये प्रण लेता हूँ, और इस विष्णुदास नामक ब्राह्मण को भी हम दोनों हम दोनों की भक्ति आप लोग देखेंगे। विष्णुगण बोले। ऐसा कहकर वह चोल राजा अपने राजभवन को चला गया, और उसी आवेश में आकर उन्होंने मुदगल नामक मुनि को आचार्य बनाकर और वैष्णव यज्ञ प्रारंभ कर दिया। कोई भी यज्ञ होता है तो उसमें एक ब्राह्मण को पुरोहित या आचार्य बनाया जाता है। उसमें भी पवित्र ब्राह्मण को ही पुरोहित बनाना चाहिए, जो त्रिकाल संध्या आदि करता हो। तो राजा ने मुदगल नामक एक ब्राह्मण को आचार्य बनाया, और राजा ने यज्ञ की तैयारियां शुरू की। राजा ने उस यज्ञ में वैष्णवगण सबको बुलाया, और जितने भी सब वैष्णव थे सब वहां उपस्थित हुए, और सब ब्राह्मणों को भी बुलाया, उनको अन्न आदि वस्त्र आदि से खूब दक्षिणा दी, और इसे व्रत यज्ञ के नाम से उसने संबोधित किया। और इसी व्रत यज्ञ को उस धनी राजा ने एक बार गया के क्षेत्र में भी किया, और यह देखकर उसे देवालय में रहकर भगवान विष्णु के सेवक विष्णुदास नामक वह ब्राह्मण विष्णु को संतुष्ट करने वाला व्रत नियमों का भक्ति पूर्वक पालन करने लगा। अब ब्राह्मण तो यज्ञ कर नहीं सकते क्योंकि धन नहीं, तो वे अपने व्रत का ही पालन करने लगे। वे कार्तिक का व्रत करने लगे, और माघ महीने तथा कार्तिक महीने में शास्त्रोक्त उसने सुंदर व्रत किया, और दोनों ही महीनों में सुंदर तुलसी का वन बनाकर पालन पूजन किया, तथा एकादशी के दिन उसने सुंदर भगवान का पूजन किया, और पूजन करके खूब प्रेम से जागरण किया, 12 अक्षर मंत्र से भगवान का जप किया, और वह ब्राह्मण विधि पूर्वक सब नियमों का पालन करने लगा। नित्य षोडशोपचार से भगवान विष्णु का पूजन करता, नित्य गीत भजन कीर्तन आदि से भगवान विष्णु की आराधना करता, और उसने भोजन और शयन के समय भी अहर्निश भगवान विष्णु का स्मरण ही किया। यानी कि भोजन भी नहीं करते थे, शयन भी नहीं करते थे, केवल भजन करते थे, और समदर्शी होकर प्राणी मात्र में भगवान विष्णु को ही दिखता था, और भगवान विष्णु से बस यही प्रार्थना करता था कि प्रभु आज अगर मेरी लाज जाएगी तो मेरी लाज नहीं जाएगी, ये तुम्हारी लाज जाएगी। ऐसा ही बड़ा सुंदर भाव हमारे अयोध्या में भी सब भक्त गाते श्री कनक बिहारी सरकार के सामने। भगवान की जब आरती होती है उसके बाद एक सुंदर भाव भगवान को सुनाया जाता है। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुमसे नाथ छिपो नैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, भव सागर में बही जात है, भव सागर में बही जात है,
अब तो नाथ, अब तो नाथ, धरो भैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। और ये भाव जो यहाँ ब्राह्मण कह रहे हैं कि ना हम कीनी साधु सेवा, ना हम कीनी साधु सेवा, विप्रण दान, विप्रण दान, दियो नैया मुरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मुरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मुरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मुरी छोड़ो न भैया। बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसा ही कुछ भाव उस विष्णुदास नामक ब्राह्मण का भी था। वे भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जो भी होगा, आपको जैसा प्रसन्नता हो वैसा ही आप कीजिए। तो वे ब्राह्मण नित्य भगवान का पूजन करते, कथा सुनते, तुलसी से भगवान का अर्चन करते और षोडशोपचार से भगवान को सुंदर भोग लगाते, और इस प्रकार वे नित्य भगवान का स्मरण कर रहे थे। और उसने कार्तिक मास में और माघ मास में दोनों ही समय इन सभी विशेष नियमों का सावधान होकर पालन किया और अंत में व्रतोत्पादन किया, उद्यापन किया। और इस प्रकार जो है संयम नियम का पालन करते हुए, वो दशेंद्रियों को वश में करते हुए, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु में निष्ठा रखने वाला वो ब्राह्मण खूब प्रेम से भगवान का सेवन पूजन करता था। और चोलेश्वर और विष्णुदास बहुत ही समय तक भगवान का ऐसे पूजन करते रहे। जो राजा था वो भगवान का पूजन यज्ञ आदि में करता था, और ब्राह्मण अपनी सामर्थ्य अनुसार भगवान का स्मरण करते थे। तो बहुत समय बीत गया, और इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का ये 21वां अध्याय पूर्ण होता है। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। लाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु।